ब्राइटकॉम ग्रुप। दोस्तों लास्ट 2 दिनों से इस कंपनी में डाउन सर्किट लग रहा है। कल एक पहला डाउन सर्किट लगा था, उसके बाद में आज एक और एक डाउन सर्किट लगा। अभी करंटली 9:30 हुए और कंपनी के स्टॉक में डाउन सर्किट लग गया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी ये स्टॉक को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में आपको बताया था तो तब प्राइस था 31 के आसपास प्राइस था, जिसके बाद में स्टॉक अभी ऊपर आके दैट इज़ 48 का कंपनी के स्टॉक ने हाई बनाया। उसके बाद में अभी करंटली 44 रुपीज़ के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज का जो लेवल है दैट इज़ 44 रुपीज़ का लेवल है, यहाँ पे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जहाँ पे कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट डाउन सर्किट लग गया है। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कंपनी का स्टॉक कैसा ट्रेड कर रहा है, और उसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉक आपको लेना है, नहीं लेना है या होल्ड करना है, आपको क्या करना है स्टॉक में, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे लेके आया। चार्ट पे आप देख सकते हो कि जो लेवल है अभी करंटली 43.70 का यहाँ पे लेवल है करंटली स्टॉक का, और स्टॉक ऑलमोस्ट 4.90% डाउन में, दैट इज़ 5% का डाउन सर्किट लग गया स्टॉक के अंदर। करंटली जो ये है वॉल्यूम है दैट इज़ 43.70 के प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट 72 लाख क्वांटिटी का यहाँ पे वॉल्यूम है सेलिंग के अंदर। यहाँ पे बाइंग के ऊपर आपको कोई भी बायर्स दिख नहीं रहे, ओनली यहाँ पे सेलर्स दिख रहे, दैट इज 14,34,883 आपको सेलर्स यहाँ पे दिख रहे। ठीक है, कंपनी स्टॉक आज जो ओपन हुआ था दैट इज 44.15 के ऊपर कंपनी स्टॉक ओपन हुआ था। उसके बाद भी लो बनाया कंपनी स्टॉक ने 43.70 का, अभी हाई बनाया कंपनी स्टॉक ने 44.90 का कंपनी स्टॉक ने हाई बनाया था, मतलब ओपन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर गया। उसके बाद में यहाँ पे एक डाउन आया कंपनी स्टॉक और 43.70 पे बंद हुआ, डाउन सर्किट लगाया स्टॉक ने। कल का जो क्लोजिंग था दैट इज़ 45.95 का कंपनी का कल का क्लोजिंग था। ठीक है, तो ये कंपनी का पूरा डिटेल मैंने आपको दिया कि आज कंपनी का स्टॉक कैसे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, आपको चार्ट के ऊपर दिखाते हैं अपन। अब चार्ट के ऊपर देख रहे हो कि करंटली अभी जो कल स्टॉक ने हाई मारा था दैट इज़ 50 रुपीज़ के ऊपर कंपनी का स्टॉक ने हाई मारा था। अभी हाई देखती है, ये हाई कितने का था, ये हाई था दैट इज़ 50.70 कंपनी स्टॉक ने हाई बनाया था कल, और उसके बाद में कंपनी स्टॉक ने लो बनाया दैट इज़ 45.95 का लो बनाया था एंड क्लोज किया 45.95 के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी स्टॉक ने कल भी एक सर्किट मारा था, उसके बाद में कंपनी स्टॉक टिक नहीं पाया 50 के ऊपर। आपने मेरे अगर कुछ पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बोला था कि जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल दैट इज़ 50, उसके अलावा 60 एंड उसके अलावा 70। इन लेवल के ऊपर आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखेगा स्टॉक, या इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग करने के लिए चांस मिलेगा। क्योंकि जब स्टॉक भाग रहा था तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहे थे, या आप एक ही क्वेश्चन मेरे को कर रहे थे दैट इज़ ये स्टॉक कब मिलेगा या कैसे इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैंने कि आपको 50, 60 एंड 70 के लेवल के ऊपर आपको बाय करने का चांस मिलेगा। तो यहाँ पे 50 के ऊपर तो आपको चांस मिला बाय करने के लिए। अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 43.70 के ऊपर आया है। अभी आपको लेना है कि नहीं लेना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो कंपनी का जो आज जैसे ट्रेड किया कंपनी स्टॉक ने वो आपको बताऊंगा मैं कैसे ट्रेड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन प्राइस जो था कंपनी का दैट इज़ 44.15 का कंपनी का ओपन प्राइस था। उसके बाद में कंपनी का स्टॉक नीचे आया, हाई बनाया पहले ऊपर 44.90 का कंपनी स्टॉक ने हाई बनाया, एंड देन कंपनी का स्टॉक 43.70 का लो बनाया, कंपनी स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी स्टॉक आता अब फिर 4.90% यहाँ पे डाउन में अभी करंटली। ठीक है, तो ये होगा कंप्लीट डिटेल कंपनी के स्टॉक के बारे में जो आज का ट्रेडिंग हुआ था कंपनी के स्टॉक ने। अभी जस्ट फ्यू मिनट्स पहले कंपनी स्टॉक में अभी डाउन सर्किट लगा है। ठीक है, तो अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। अभी जो टाइम हुआ है दैट इज़ 9:34 का अभी टाइम हुआ। आपके पास पूरा दिन है स्टॉक को बाय करने के लिए या स्टॉक को सेल करने के लिए। ये आपको चांस मिलता है, आप सेल भी कर सकते हो, बट बाय करना है या सेल करना है उसका मैं आपको अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बताऊँगा। आगे चलते यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीनर के ऊपर आपको लेके आया कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे लगाए। कंपनी का स्टॉक का भी करंट जो वैल्यूएशन है दैट इज़ 8,970 का यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन करंटली मार्केट कैप। हाई कंपनी का जो है 52 वीक दैट इज 123 का कंपनी का 52 वीक हाई है। उसके बाद में 52 वीक लो दैट इज 16.4 का कंपनी का 52 वीक लो है। पी रेशो कंपनी का 9.43 टाइम्स का पी रेशो जो कि प्लस पॉइंट है आपके लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू डिविडेंड यहाँ पे 0.7% की या आप बोल सकते हो 0.7% की यहाँ पे डिविडेंड है कंपनी की। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 29.4% बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद रिटर्न इक्विटी यहाँ पे 21.3% की रिटर्न इक्विटी पे कंपनी का स्टॉक ट्रेड करता है। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू है कंपनी की। ईपीएस यहाँ पे 4.52 रुपीज़ का ईपीएस है जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, 64.4% के CAGR से लास्ट 5 साल में कंपनी के स्टॉक ने रिटर्न दिया आपको, जो कि बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 15.4% की सेल्स ग्रोथ है।
जो प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे 5 साल में 60.3% की प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है, डेप्ट कंपनी के ऊपर कुछ भी डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी। पेग रेशियो यहाँ पे 0.60 टाइम्स का या 60% का पेग रेशियो है, जो कि अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देख सकते हो 100 का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिख रहा है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि डिफ़ॉल्ट की पॉसिबिलिटी कंपनी में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है या नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंपनी में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, प्लेज शेयर्स यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे 4.73 दिखा रहा है, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो प्लेज शेयर्स अभी ऑलमोस्ट 0% पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है बट ऑलमोस्ट 0% पे आ चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 18.5% की बहुत ज़्यादा कम है। और उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 30% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि हाई है कंपनी बहुत ज़्यादा। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 1.69 टाइम्स का है, जो कि थोड़ा सा 69% थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है एज पर प्राइस टू बुक वैल्यू, बट पे रेशियो के हिसाब से आपको 40% डिस्काउंट पे आपको कंपनी स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग या जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि वही एक थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे एक टॉपिक है। ठीक है, प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि 39.14 की प्रोमोटर होल्डिंग थी, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे डिक्रीज होते हुए अभी 18.47 रह चुकी है। ठीक है, तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे गिर रही है। उसके अलावा जो FIS था यहाँ पे 7.25% की होल्डिंग थी FIS की, जो कि टाइम के साथ में यहाँ पे FIS की होल्डिंग भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ चुकी है। ठीक है, 0 के बराबर आ चुकी थी, उसके बाद में अभी ये बढ़ती हुई आपको दिख रही है। अभी करंटली 12.15% की यहाँ पे FIS की होल्डिंग है, जो कि आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, आपके लिए भरोसे का मतलब कि ये पॉइंट है एक्चुअली। उसके अलावा DIS की होल्डिंग अगर बात करें तो DIS की होल्डिंग ऑलमोस्ट 0% है कंपनी के अंदर स्टार्टिंग से, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से कंपनी में 0% होल्डिंग है DIS की। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 53.63 थी, जो कंटिन्यूसली आपको बढ़ती हुई दिख रही है। अभी लास्ट कुछ क्वार्टर में आपको कम होती दिख रही, 77% की यहाँ पे होल्डिंग थी पब्लिक की, जो कि कम हो गया अभी 69.37% रह चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो भी मतलब FIS ने बाय किया, उसके अलावा जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो भी यहाँ पे FIS ने बाय किया। तो यहाँ पे FIS की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुकी है, उसकी वजह से प्रमोटर एंड आपको पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई दिख रही है। प्रमोटर ने खुद ने बेचा होगा तब तक होल्डिंग कम हुई है, तो आपको प्लस पॉइंट है आपके पास कि FIS यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बट आपके पास नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर फाइनेंशियल्स की अगर बात करूँ तो मैं फाइनेंशियल्स कंपनी ये बहुत ज़्यादा अच्छे है, और आपको उस एक पॉइंट को देख के, फाइनेंशियल्स को देख के आपको मेरे को लगता है कि स्टॉक खरीदना चाहिए। अब फाइनेंशियल में आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे सेल्स देख रहे हो ईयर मतलब कि एनुअल बेसिस के ऊपर, तो आप देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल्स बढ़ी है बस। ठीक है, कंटिन्यूसली आपको सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है कंपनी के स्टॉक में 2400, 2500, 2600, 2800 एंड 5000। पिछले एक साल में कंपनी की ऑलमोस्ट डबल से ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर। वही अगर प्रॉफिट की अगर बात करूँ, मैं आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखा सकता हूँ। 50 रुपीज़ का 50 करोड़ का प्रॉफिट था, 192 करोड़, 51 करोड़, 221 करोड़, 342 करोड़, 400 करोड़, 430 करोड़, 407, 444 करोड़, 440, 483, 900 करोड़। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। बस यहाँ पे अगर इतना पोर्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइडवेज में दिख रहा है। यहाँ पे बिजनेस कंपनी का नहीं हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट कम ज़्यादा मतलब कि उतने में बिजनेस यहाँ पे कर रहे थे, बट कंसिस्टेंट कंपनी का बिजनेस था यहाँ पे भी। ठीक है, प्रॉफिट में दी, लॉस में कंपनी नहीं गई है। उसके अलावा जो EPS है, EPS भी यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिख रहा है कंपनी का, जो कि अभी 4.52 है, जो कि कम है बट स्टिल ओके है। फिलहाल ये बढ़ेगा और बढ़ेगा कंपनी का, जैसे जैसे बिजनेस यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी आपको दिख रहा है जितने स्पीड से बिजनेस बढ़ा उतना आपको ये भी बढ़ते हुए दिखेगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे 7% का डिविडेंड पे आउट है, कंपनी डिविडेंड भी देती है, आपके लिए प्लस पॉइंट है डिविडेंड का। ठीक है, आगे देखते हैं हम थोड़ा सा और फाइनेंशियल देखते हैं यहाँ पे कि सेल्स में ग्रोथ कैसी हुई। लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स में 25% की CAGR ग्रोथ हुई है, जो कि एवरेज जो लास्ट 5 साल या 10 साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई थी। वही 10 साल में और 5 साल में 17 और 16% की ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में, बट लास्ट 3 ईयर्स में 27% की ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में। एक्सपेक्टेड इनका है कि मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो है इनका, दैट इज़ 76% से कंपनी के सेल्स ने ग्रोथ किया है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट अगर 89% से कंपनी का प्रॉफिट ने ग्रो किया है। ये 2 प्लस पॉइंट है। उसके अलावा स्टॉक का CAGR ग्रोथ यहाँ पे 10 साल में तो 0% थी, 5 ईयर्स में यहाँ पे 64% हुई है, 3 ईयर्स में 198% हुई है, और ये बोल रहे कि एक साल में और 153% हो सकती है करके, हुई है करके अभी करंटली। ठीक है, रिटर्न इक्विटी यहाँ पे 18% की CAGR ग्रोथ थी लास्ट 10 साल में। उसके अलावा 5 साल में यहाँ पे 70% की ग्रोथ थी,
अब वही 3 ईयर्स, वही यहाँ पे 3 ईयर्स में 18% रहा है और लास्ट 1 साल में यहाँ पे 21% की ग्रोथ हमको रिटर्न ऑन इक्विटी में दिखी है, जो कंटिन्यूसली आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। ये बढ़ते हुए दिख रहा है आपको प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है, आपको सेल्स भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिजनेस पैटर्न अच्छा है, बिजनेस का सेगमेंट अच्छा है एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी में हो सकती है। मैं आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लेके आया फिर से। आपको मैं बता रहा हूँ कि बाइटकॉम ग्रुप यहाँ पे करता क्या है। कंसोलिडेटेड एडटेक, न्यू मीडिया एंड IoT बेस्ड बिजनेस है ये वाला। IoT मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सभी इनके मतलब कि सेगमेंट है जिसमें ये काम करते हैं। ये कंपनी डिजिटल इकोसिस्टम इन्होंने बनाया पूरा ग्लोबली, और इनके जो कस्टमर्स है जो कि बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनीज है जो कि एडवर्टाइज करते हैं इनके थ्रू। ठीक है, कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनीज में जैसे एयरटेल आता है, ब्रिटिश एयरवेज आता है, कोका कोला आता है, हुंडई मोटर्स आता है, ICICI बैंक, ITC, ING, लिनोवो, LIC, मारुति सुजुकी, MTV, PNG, क्वार्टरा एयरवेज, सैमसंग, वायोकॉम, सोनी, स्टार इंडिया, वोडाफोन, टाइटन, यूनिलीवर है। तो ये सब कंपनीज है जो कि ब्राइटकॉम से यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। यहाँ पे इनके पास पब्लिशर्स है, यहाँ पे फेसबुक है, लिंक्डइन है, MSN है, ट्विटर है, याहू है। ये कंपनी के पब्लिशर्स है जहाँ पे कंपनी अपनी एडवर्टाइज रन करती है। उसके कंपनी कुछ एजेंसीज के साथ में काम करती है, दैट इज हवास डिजिटल, JWT, मीडियाकॉम, माइंडश्री, नियो, ओजिलवी, वन, OMD, स्टैचिस एंड स्टैची, TWA। उसके बाद में जेनिथ, ओप्टी मीडिया, ऐसे कुछ कंपनी के एजेंसीज है जिनके साथ में कंपनी काम करती है। यहाँ पे हमको दिया है कि यहाँ पे कंपनी किस रीजन में काम करती है। दैट इज आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंस इंक्लूडिंग US, इजराइल, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड एशिया पैसिफिक में यहाँ कंपनी काम करती है। कंपनी का जो ये है प्रोडक्ट जिसके थ्रू कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, दैट इज ब्राइटकॉम मीडिया, देन ओलोवे MP, देन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डायोमो। ये कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स है या कंपनी के कुछ सर्विसेज है जिसके थ्रू कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल एनालिसिस दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। और मेरे को लगता है कि आपने स्टॉक खरीदना चाहिए, आपने बाय करना चाहिए। बाय करने का रीज़न एक ही है कि आप देख सकते हो कि FIs यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। कंपनी में FIs की बाइंग 3 महीने से बढ़ रही है कंटिन्यूसली। 3 महीने पहले अगर आपको पता हो कि स्टॉक ऑलमोस्ट 100 के ऊपर था, तो आप समझ सकते हो कि जो उनकी बाइंग प्राइस है वो 100 रुपीज़ के ऊपर है, और ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के ऊपर उनकी बाइंग प्राइस है। तो अभी करंटली कंपनी का स्टॉक 44 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो FIs होते हैं वो लॉन्ग टर्म बाय करते हैं या तो शॉर्ट टर्म में अगर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तो निकल जाते हैं। बट करंटली यहाँ पे FIs भी यहाँ पे फंसे पड़े हैं इस कंपनी के अंदर। ठीक है, बट मेरे को लगता है कि वो फर्स्ट है, उनको समझ में आ रहा है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब कि चीप वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, एंड वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करे कि बड़ी ग्रोथ यहाँ पे इस कंपनी में हो सकती है। उसकी वजह से यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप में उनकी बाइंग यहाँ पे बढ़ रही है कंटिन्यूसली। तो मेरे को लगता है कि आपने इस लेवल के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो, या थोड़ा सा नीचे आए तो आप और इस कंपनी के अंदर बाइंग करो एंड ये कंपनी का स्टॉक होल्ड करो। ठीक है, आपको यहाँ पे 101% आपको 70 देन 100 के लेवल आपको यहाँ पे स्टॉक के ऊपर मिलेंगे, और आपके अच्छे खासे पैसे मल्टीप्लाई होंगे इस कंपनी के अंदर। कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, और आप अगर इसमें बाय करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और ऐसे कुछ और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको किस वीडियो के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।